नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय समाज में वेद शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसको वर्णाश्रम व्यवस्था कहते थे, जिसमें गृहस्थ जीवन सबसे कठिन माना गया है। जी हाँ, गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है विवाह के बाद, और वेद शास्त्रों में कुल 8 प्रकार की शादी या विवाह का वर्णन किया गया है, बताया गया है। ब्रह्म विवाह क्या है? कन्या की सहमति से वैदिक रीति रिवाजों से जो शादी की जाती है उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। देव विवाह वह विवाह है जिसमें यज्ञ कार्य करते हुए ऋत्विक या वर पक्ष को सजा धजा कर कन्या का विवाह में सहमति के साथ जब विवाह संपन्न कराया जाता है तो उसको देव विवाह कहते हैं। तीसरे नंबर पर आर्य या आर्ष विवाह। इसमें वर से कुछ उपहार लेकर, जी हाँ, वर पक्ष से कुछ उपहार लेकर, जैसे गाय बैल, उस समय वैदिक काल में गाय बैल आदि कुछ उपहार लेकर कन्या को विधि विधान से उसे सौंपा जाता था या उसके साथ विवाह किया जाता था, तो उसको आर्ष या आर्य विवाह का। अगर कन्या का पिता पूजन पाठ करने के बाद कन्या को किसी पुरुष को यह कहते हुए दे दे कि आप अब गृहस्थ जीवन शुरू कर सकते हैं, अर्थात पति पत्नी की तरह रख सकते, यापत्य विवाह कहा जाता था। अब 5वें नंबर पर है असुर विवाह। कन्या के पिता या परिवार को, जी हाँ, कन्या के पिता या परिवार को धन दौलत देकर विवाह करना। अब इसमें कन्या की सहमति या इनकार, मर्जी या सब कुछ नहीं देखा जाता है। बस कन्या के माता पिता जो उसके अभिभावक हैं वह शादी के लिए तैयार हैं, और लड़की की बिना सहमति या मर्जी के शादी कर दी जाती थी तो उसको असुर विवाह कहा जाता था। आज के समय में मान लीजिए कोई लड़की है, उसको लड़का पसंद नहीं है, फिर भी उसके माता पिता किसी लालच बस उसकी शादी ज़बरदस्ती करा देते हैं, तो उसको असुर विवाह के अंतर्गत ही माना जाएगा। अब 6वें नंबर पर है गांधर्व विवाह। जी हाँ, गांधर्व विवाह कन्या या वर की आपसी इच्छा से जो शादियां होती थी उसको गांधर्व विवाह कहा जाता है। वर्तमान समय में आप इसको लव मैरिज कह सकते हैं। जी हाँ, शांतनु और मत्स्यगंधा या सत्यवती का विवाह गांधर्व विवाह ही माना जाएगा। राक्षस विवाह में कन्या को मार पीट कर, अपहरण करके, उसके साथ जबरदस्ती करके कन्या की बिना सहमति या मर्जी से अगर कोई विवाह किया जाता था तो उसको राक्षस विवाह कहा जाता था। जैसे रावण ने सीता को अपहरण करके बिना उनकी मर्जी से उनके साथ शादी करने की इच्छा की थी, तो यह राक्षस विवाह के अंतर्गत आता है। अब 8वें नंबर पर है पिशाच विवाह। जी, कोई स्त्री या कन्या नींद में सोई है, विक्षिप्त है, पागल है, उसके साथ कोई पुरुष रेप करता है या ज़बरदस्ती उससे विवाह कर लेता है, तो यह इस 8 शादी की परंपराओं या रिवाजों के अलावा समाज में एक और शादी की प्रथा थी जिसको स्वयंवर प्रथा कहा जाता था। प्राचीन काल में राजा अपनी पुत्री की शादी या राजकुमारी की शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन करते थे। जी हाँ, स्वयंवर में 2 तरह की शादी होती थी, एक शर्त के साथ और एक बिना शर्त के साथ। शर्त के साथ में राजा या राजकुमारी के द्वारा कुछ शर्त रखी जाती थी। जो राजा या राजकुमार उस शर्त को पूरा करता था, राजकुमारी उसी के साथ विवाह करती थी। आपने देखा होगा कि सीता के विवाह के लिए स्वयंवर में धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई थी। अब जो भी राजा उस धनुष को तोड़ देता, जरूरी नहीं है कि राम के अलावा अगर कोई भी उसको धनुष को तोड़ देता तो सीता को उसके साथ शादी करनी पड़ती, क्योंकि उसमें उस स्वयंवर में यही शर्त रखी गई थी कि जो धनुष तोड़ देगा सीता उसके साथ विवाह करेगी।
इसी तरह से आपने देखा होगा द्रौपदी का स्वयंवर में भी मछली के आँख में तीर मारने की वो शर्त रखी गई थी। अब दूसरी स्वयंवर प्रथा में बिना शर्त के स्वयंवर प्रथा यह थी कि बस उसमें राजकुमारों को बुलाया जाता था। राजकुमारी जयमाल लेके जाती थी, जिस भी राजकुमार के गले में जयमाल पहना देती थी उसके साथ उसकी शादी कर दी जाती थी। स्वयंवर का अर्थ ही होता है स्वयंवर, मतलब स्वयं वर का चयन करना। तो दोस्तों आज के समाज में ज़्यादातर देखा जाता है कि जब कोई हिंदू समाज की मैं बात कर रहा हूँ, जब शादी विवाह में जाते हैं तो लोग सबसे पहले जयमाल से शादी करते हैं। जी हाँ, जयमाल से जो शादी होती है वह शादी की एक प्रथा है स्वयंवर प्रथा की, जिसमें कन्या वर के गले में माला डालती है, वर जो है कन्या के गले में जयमाल पहना देता है, तो वह शादी हो जाती है। वो स्वयंवर प्रथा का एक रिवाज है शादी का। अब एक वर और कन्या पक्ष एक दूसरे को जब जयमाल पहना दिए तो वह शादी हो गई। अब इसके बाद जयमाल से शादी करने के बाद लोग जाते हैं विधि विधान वैदिक धर्म से शादी करते हैं, जो कि ब्रह्म विवाह के अंतर्गत आता है या देव विवाह के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों देखा आपने, आजकल लोग शादी एक ही लड़की से 2 बार करते हैं, एक जयमाल पर स्वयंवर प्रथा के अनुसार और दूसरा पंडित के मंत्रोच्चारण और वैदिक रीति रिवाज के साथ, जो ब्रह्म विवाह या देव विवाह के अंतर्गत आता है।